जेई मीन्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 64, द ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है x माइनस, इसका चार्ज है, इसका ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट 6.06 bm है। ठीक है, तो हमें इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x क्या होगा, या क्वेश्चन 2023 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास क्या दिया है, 6.06। ठीक है, अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर n इंटू n+2 होता है। कई बार जनरली n+1 लिख देते हैं, पर n+2 होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम लोग को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि वो किसका होगा, Mn का होगा, सेंट्रल मेटल एटम का। तो इसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाएगा, NCS का तो -1 होता है। ठीक है, तो उससे हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रूट अंडर n इंटू n+2 हमारा 6.06 होगा। तो जब रूट को उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब अप्रॉक्सीमेटली ये क्या हो जाएगा, 36 के बराबर हो जाएगा। तो n इंटू n+2 लगभग 36 होगा। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यू पुट करके देखिए। ठीक है, अच्छा पहले भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, तो जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट का इंटीजर वैल्यू आता है वही नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है हम लोग डायरेक्ट n = 6 लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, है ना, इसलिए ये कुछ क्वेश्चंस में आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो हमेशा ऐसा याद नहीं रख लेना है। ठीक है, जनरली ऐसे ही होता है। ठीक है, हमेशा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में टिपिकल क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर आप n = 6 रखिएगा तो 6 इंटू 6+2 8 48 बहुत ज़्यादा हो जाएगा 36 से। तो यहाँ पर n = 5 आएगा, 5 × 7, यहाँ 5 यहाँ 7 35, 35 के आसपास होगा, तो 5 पॉइंट कुछ आएगा, पर 5 पॉइंट तो हो नहीं सकता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर हम लोग 5 ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका n = 5। ठीक है, 6 नहीं होगा। अच्छा, n = 5 में वैसे होता क्या है, तो यहाँ पर 6.06 दिया है, पर जनरली आप देखिएगा तो 5.89 या 5.9 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पर 6.06 दिया है, तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, पर फिर भी यहाँ n = हम लोग 5 ही लेंगे। तो ये किसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रल मेटल एटम का या आयन का। तो यहाँ Mn जो मैग्नीज है उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर मैग्नीज के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, 3d5। ठीक है, और 4s2 अगर न्यूट्रल होता है तो 4s2। ठीक है, लेकिन यहाँ आयन बनाया हुआ है। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम आयन है, तो अगर ये आयन है तो इसका क्या होना चाहिए, Mn2+, क्योंकि 2+ हटेगा तो यही वाला हटेगा, इसको चेंज नहीं करेगा, और हमको इसको चेंज करना भी नहीं है क्योंकि हमको 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए Mn2+ आयन बना देगा। ठीक है, अब यहाँ पर Mn है, Mn का +2 चार्ज हो गया, NCS और SCN ये एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो -1 होता है इसका, और ये 6 बार है, तो -6 = -x, यहाँ x माइनस लिखते हैं और जब कैलकुलेट करते हैं तो -x, तो -4, तो x = 4 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो एक बार आप इसको देखिएगा, तो x = 4 है, तो यहाँ पर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x इज़ 4। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है। यहाँ क्या दिया है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन कॉम्प्लेक्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ABCDE 5 कॉम्प्लेक्स है, और इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है A, B, C या D। क्वेश्चन 2023 का है, एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे।